नमस्कार। आज हमारे पास गरुड़ पुराण के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। इनमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद आत्मा का जो सफर है, उसके बारे में खास बातें बताई गई हैं। तो चलिए इन प्राचीन विचारों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि इनमें क्या मुख्य संदेश छिपा है। बिल्कुल। देखिए, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के जो 18 महापुराण है उनमें से एक है। और इसका खास महत्व इसलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर मृत्यु के रहस्य, कर्मों के फल और आत्मा की गति इन पर केंद्रित है। ये जो अंश है, ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है, जहां गरुड़ मतलब मनुष्यों की मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले ये अंश किस बात पे जोर देते हैं? ऐसा लगता है जैसे कर्मों का बहुत महत्व बताया गया है। हाँ बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत वो इसकी नींव है, आप कह सकती हैं। इन अंशों के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, ठीक वैसा ही फल उसे इस जीवन में और मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। कुछ कर्मों को तो महापाप की श्रेणी में रखा गया है, जैसे ब्रह्महत्या, मदिरापान, सोने की चोरी या फिर गुरु पत्नी गमन। ये जो लिस्ट है, इसे देखकर लगता है कि उस समय सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को तोड़ने वाले काम उनको सबसे गंभीर माना जाता था। अच्छा, और इन कर्मों के परिणाम वो क्या बताए गए हैं? क्या नरक जैसी अवधारणाओं का भी जिक्र है इसमें? बिल्कुल। गरुड़ पुराण में तो कई तरह के नरकों का मतलब विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनके दूत जीवात्मा को उसके कर्मों के हिसाब से न्याय के लिए यमलोक ले जाते हैं और फिर बुरे कर्म करने वालों को उनके पापों के हिसाब से अलग अलग नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे एक वैतरणी नदी का जिक्र आता है, जिसे पार करना पापियों के लिए बेहद कष्टदायक बताया गया है। कहते हैं कि वो मल, मूत्र, रक्त और हड्डियों से भरी है। ये वर्णन एक तरह से लोगों को बुरे कर्मों से दूर रहने की चेतावनी जैसे हैं। ये सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो इसी शरीर में रहती है जो हमें दिखता है? नहीं नहीं, इन अंशों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। ये स्थूल शरीर से अलग होता है, बहुत छोटा, अदृश्य, और कर्मों के संस्कारों को लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलता है। इसी सूक्ष्म शरीर से आत्मा सुख या दुख का अनुभव करती है, और ये यात्रा काफी कठिन बताई गई है, खासकर उनके लिए जिन्होंने जीवन में पुण्य कर्म मतलब अच्छे काम नहीं किए। अच्छा, तो क्या ये अंश सिर्फ डर और सजा की ही बात करते हैं या फिर इससे बचने का, उद्धार का कोई रास्ता भी सुझाते हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, गरुड़ पुराण केवल दंड ही नहीं बताता, बल्कि उद्धार और मुक्ति के रास्ते भी दिखाता है। दान, पुण्य, तपस्या और तीर्थ यात्रा, इन कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। खासकर भगवान विष्णु की भक्ति और उनके नाम का जप करना, इसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर एकादशी व्रत, ऐसे उपाय भी सुझाए गए हैं। अच्छा, और इन अंशों में श्राद्ध और पिंडदान का भी जिक्र आता है ना? उसका क्या खास महत्व बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। श्राद्ध और पिंडदान यानी पितरों या पूर्वजों के लिए जो हम अनुष्ठान करते हैं, उनका बहुत महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इन क्रियाओं से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति या बेहतर लोक प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर ये विधि विधान से ना किए जाएं तो पितर अतृप्त रह सकते हैं। खासकर गया जैसे तीर्थ स्थान पर किया गया श्राद्ध, वो तो बहुत ही फलदायी माना गया है। और पुत्र द्वारा किया गया पिंडदान, उसको पितृ ऋण से मुक्ति के लिए जरूरी बताया गया है। ये एक तरह से परिवार की निरंतरता और पूर्वजों के प्रति सम्मान को भी दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अंश हमें कर्म का जो अटल सिद्धांत है, मृत्यु के बाद की जो संभावित यात्राएं हैं, और फिर धार्मिक आचरण, भक्ति और श्राद्ध जैसे कर्तव्यों के जरिए बेहतर गति पाने के उपाय, इन सब के बारे में एक काफी विस्तृत चित्र देते हैं। सही कहा। इसमें कर्म फल, परलोक की कल्पना, पाप पुण्य का लेखा जोखा और अंत में भक्ति और श्रद्धा से मुक्ति की आशा, ये सारे पहलू शामिल हैं। ये एक तरह से जीवन जीने की नैतिक संहिता भी प्रस्तुत करता है, आप कह सकती हैं। वाकई गरुड़ पुराण के ये अंश हमें अपने जीवन और कर्मों के
गहरे परिणामों पर सोचने को मजबूर करते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आज का जो ये वैज्ञानिक और तार्किक युग है, इसमें गरुड़ पुराण में बताई गई ये बातें जैसे कर्म फल, परलोक यात्रा, श्राद्ध, इनकी हमारे लिए क्या प्रासंगिकता हो सकती है? क्या ये केवल पुरानी मान्यताएं हैं या इनमें कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या सामाजिक संदेश भी छिपा है? इस पर विचार करना मेरे ख्याल से दिलचस्प हो सकता है।